जो JNK-UT का सिस्टम है, सबसे पहले मैं आप सफ़ाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम आपको कॉल करते हैं और आप आते हो, क्योंकि आप एक आवाज़ बन के आते हो हमारे पास, ख़ास तौर पर कि जो अवामी मसाइल है थ्रू मीडिया के माध्यम से डीजीएम हर वक़्त इस मुमकिन कोशिश में रहती है कि वो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी पहुँचे। इसलिए हम आपको यहाँ दावत के लिए बोलते हैं कि आने के लिए। ख़ास तौर पर जो आज का मुद्दा है, ये जो टैक्स का मसला है, यहाँ मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस मामले में, जो कि यहाँ पे 30-35 सालों से हालात है, ये इनके नज़र में भी है, क्योंकि इनके इनके तहवील में हर एक चीज़ को मॉनिटरिंग होता है। जो पिछली सरकारें यहाँ पे थी, तो उस कारण भी यहाँ लोग अड़चनों में और मुसीबतों में मुंतकब हुए। किसी को कोई मरहम का सिलसिला नहीं मिला। 2 डेढ़ लाख नौजवान यहाँ कब्रों में दफनाए गए, जो कब्रों में इस वक्त भी क़याम पज़ीर है। तो ये जो टैक्स की बात आती है, मुझे लगता है कि JNK-UT के अंदर ये टैक्स एक नाजायज़ तरीका है, क्योंकि यहाँ पे उतना कोई बिज़नेस का सिस्टम नहीं है अभी। और जो यहाँ पे मौजूदा गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, इनके क़यादत में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट्स के लिए कोई बेनिफिटेड फ़ैसला नहीं हुए। ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉइज़ बैठे हुए एम्प्लॉय के लिए अप्लाई करते हैं, वो बेचारे भी कहीं लिस्ट सिलेक्ट होता तो फिर वो रिजेक्ट किया जाता है। तो इस कारण यहाँ पे मेरी तरफ से एक विनती रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और प्लस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि फ़िलहाल यहाँ टैक्स के बारे में रियायत किया जाए, इसके ऊपर छोड़िए वो सोचना, क्योंकि यहाँ के लोग इसको बर्पा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ वफ़ूद आपसे मिले थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ का मसला है पॉइंट के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ पे हमारे JNK-UT के वो जिगर है, हमारे भाई है, बहन है, माँ है, पंडित समाज के लोग, जो ब्राह्मण तबके से वाबस्ता है, जिन्हें जो माइग्रेंट बैठे हैं जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर, कई स्टेटों में ये माइग्रेंट है। इन्हें यहाँ जो JNK-UT की हुकूमत थी 1999 से, उन्हें उन्होंने माइग्रेंट का हुक्मनामा मरकज़ से जारी किया गया। जी। वो कांग्रेस आई थी उस वक़्त प्रेज़ेंट हुकूमत में पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आज की डेट में जो ये पंडित लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो कुछ पंडित लोग ऐसे भी हैं, पंडित भाई ऐसे भी हैं, जो एक ही मकान 2-2 3-3 बंदों को बेचते हैं, या ज़मीन हो वो 2-2 3-3 बंदों को बेचते हैं। और कहीं ऐसे भी पंडित हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा तरीके से अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त की यहाँ पे। तो ये जो कुछ पंडित हैं जो ये गलत चीज़ों में मुलवस कर रहे हैं, मुसलमानों को आपस में एक किस्म का वो फूट डालते हैं, लड़वाते हैं ज़मीन जायदाद के ऊपर। जी, जी। हम चाहते हैं कि डीजीपी और प्लस जो यहाँ पे खुफिया एजेंसीज़ है, वो इसके ऊपर एक एक्शन करे और इस फाइल को ओपन करे, ये देखे ये क्या मसला है। इसमें गणपति और हवा कदल आता है कि भाई आज के डेट में देखो 1200 का सिलेंडर है। जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त गवर्नमेंट रेट क्या थी, 200 रुपये थी मजदूर को, वो 250 रुपये लेता था। आज के डेट में मजदूर भी तरक्की में आया है, 600 रुपये ले रहा है भाई। इस चीज़ को भी जहन में लाओ ना। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये वोट बैंक का जरिया है इनका, लेकिन कांग्रेस ने खुद ही अपने आप को टाटा किया है, इनका है टाटा। ये लोगों को इन्होंने टाटा दिखाया 70 साल, अब इनको JNK-UT से बढ़िया टाटा मिलेगा देखने को। अब ये लोग निकलते देखते हैं कैसी शक्ल होगी, ये कैसे लोग हैं, इन्हें तमाशा देखने के लिए, वो इनके रैली में नहीं है। अब ये खुद धोखा खाते हैं, ये हमारे साथ है। अब आने वाला वक़्त ही फैसला करेगा 2024 के अंदर, कौन क्या कर सकता है। अभी वो जो उमर अब्दुल्ला की बात है, ये इनका एक क्लोज़ फ्रेंड रहा है, इन्होंने लंदन में एक साथ पढ़ा है। ये दोस्ती वो तोड़ना नहीं चाहते, तोड़ेंगे नहीं हम ये दोस्ती। तो इस मामले में वो थोड़ा इन्हें वेलकम करने के लिए गए, क्योंकि इन्होंने मिली-भगत की इन 70 सालों में। मैंने पहले भी बयाँ किया, इधर इतने लोग मारे गए, इतने या यहाँ एसटीएफ लॉन्च किया गया, पोटो लॉन्च किया गया, यहाँ पे आर्मी लॉन्च की हायर की गई, वो तो इन्हीं की देन है ना, कांग्रेस आई की। उस वक़्त तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी तो नहीं थे ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस वक़्त तो वही थे, उन्होंने एसटीएफ यहाँ बनाए। यहाँ तो मुसलमान जो एसटीएफ में गया, तो वो तो मुसलमान था ना, वो तो शहीद हो गए ना। उसके बाद इन्होंने मुड़ के देखा उनके परिवार की ओर। हम जानते हैं अपने सोल्जर्स की कदर, हम समझते हैं। यहाँ ये देखिए कांग्रेस के लीडरों को हुकूमत, वो जो बैठे हैं घरों में, उन्हें सिक्योर किया गया है। मैं चाहता हूँ आज की डेट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री से और गवर्नर साहब से, उनको वो सिक्योरिटी घरों से उठाई जाए। उनका कौन-सा यहाँ पे हमें ऐसा मुद्दा और मकसद मिला है कि जिससे JNK-UT के अवाम को कोई मसला हल हुआ है, या यूथ के लिए उन्होंने कोई अच्छा कदम साबित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेली वेजेस लीडरशिप को लगाया, उनको भी आज की डेट में छानबीन हो रही है। वो भी बेचारे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 30 साल, 20 साल, 25 साल, उन्हें कोई हल ही नहीं निकल रहा है अभी तक। यानी कि इन्होंने हर तरीके से हमें गिराया है। और रही बात स्टेटलैंड और न्यूज़ीलैंड की बात, अभी एक मगरमच्छ को थोड़ा-सा चोंचा पड़ गया जेसीबी का, यानी कि उसको समझ में आने लगा कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस अवेयर होनी चाहिए, पीडीपी अवेयर होनी चाहिए,
और कांग्रेस भी अवेयर होनी चाहिए। इन्होंने अच्छा खाता गाँवों में जमा किया हुआ है, वो ये छोड़ने की तैयारी करे। अगर कोई पेड़-शेड़ लगा है, मैं उन्हें डीजीएम की तरफ से कहता हूँ कि वो काट के रखो, वही सर्दी के मौसम में हाथ गर्म करने के काम आएगा। और कहीं उसको कुछ पैसे भी आ जाएँगे, तो थोड़ा इत्मीनान रखो। अभी आने वाला है, ये लैंड जो है सारा निकलेगा। पीडीपी के भी कुछ लीडर्स हैं जो गांदरबल साइड से वाबस्ता है, उनको भी मैं आज अवेयर करना चाहता हूँ। जो सोशल लैंड आप लोगों ने कब्जे में लिया है, आप तैयारी करो उसको छोड़ने की, ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पिटिशन दूं कि जो यहाँ पे गरीब है, बेघर लोग है, शायद उसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर है वो इसके ऊपर एक एक्शन करे और इस फाइल को ओपन करे, ये देखे ये क्या मसला है। इसमें गणपति और हवा का दल आता है, इसमें गांदरबल साइड के लोग आते हैं, इसमें निशात साइड की साइटें आती है, सनत नगर की साइटें आती है, यहाँ बादा बाग शिवपोरा की साइटें आती है, जहाँ के लोग हमें यहाँ आते हैं ये शिकायतें लेके कि पंडित ने हमें भी भेजा, दूसरे को भी भेजा। तो मेरे ख्याल से कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और होम कमिश्नर ऑफ J&K यूटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से और रिन्यू डिप्टी कमिश्नर से और डिवीजनल कमिश्नर साहब से भी मेरी एक गुजारिश रहेगी, इस चीज़ के ऊपर एक टीम बिठाया जाए, इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ताकि यहाँ पे ये बर्बादी का सिस्टम ना रहे, ये करप्शन का सिस्टम ना रहे। इस करप्शन को कंट्रोल करे वो, और जिसकी जो हकीकत है उससे मिलनी चाहिए। और अगर पंडित गलत हो, उसको भी अंडर पेनल कोड इंडिया के तहत उसको बाज़ाब्ता सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि दोबारा वो किसी के साथ ऐसी चीटिंग ना करे। और मेरी ख़ास मुतबाना गुजारिश है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, इसके ऊपर जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए, और मैं प्लस उन्हें ग्रेवेंस भी इस मामले में कर दूंगा। आपको लगता है इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर भी मुलवस हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें अक्सर मुझे ये शिकायत आती है कि मीर साहब इनमें पटवारी मिला हुआ होता है, वो इंतखाब हमें भी देता है, दूसरे को भी देता है, तो इस कारण हमें धोखा लगता है। तो मुझे लगता है ये पटवारियों के लिए भी एक अच्छा-सा टीम बिठाया जाए। उन्हें भी देखा जाए कि 1999 से लेकर 2021-22 तक जो भी यहाँ पे पंडित प्रॉपर्टी का सिस्टम हुआ है, जी जी। तो उसमें देखिए किस पटवारी ने क्या डॉक्यूमेंट बनाए हैं। उन्हें भी डीकॉम से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि उन्हें भी वो अपनी अदालत में लाए और उन्हें भी एहतसाब लिया जाए। तो राहुल गांधी जी भी अब कश्मीर की तरफ आ रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने भी इसमें ज्वाइन किया है, तो इस मुद्दे को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए एक्चुअली ये जो राहुल गांधी जी का ये है भारत जोड़ो यात्रा, ये इन्होंने सिलसिला जारी किया था दिल्ली से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर का प्रोग्राम बनाया है। अगर ये पैसा गरीबों में ये बांटते, मैं कहता कि नहीं वाकई ये नेशनल लीडर है। लेकिन ये सत्ता के लिए ये करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई आज के डेट में देखो 1200 का सिलेंडर है। जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त गवर्नमेंट रेट क्या थी, 200 रुपये थी मजदूर को, जी वो जी। 250 रुपये लेता था। आज की डेट में मजदूर भी तरक्की में आया है, 600 रुपये ले रहा है भाई। इस चीज़ को भी जहन में लाओ ना। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये वोट बैंक का जरिया है इनका, लेकिन कांग्रेस ने खुद ही अपने आप को टाटा किया है, इनका है टाटा। ये लोगों को इनने टाटा दिखाया 70 साल, अब इनको J&K यूटी से बढ़िया टाटा मिलेगा देखने को। अब ये लोग निकलते देखते हैं कैसी शक्ल होगी, ये कैसे लोग हैं, इन्हें तमाशा देखने के लिए, वो इनके रैली में नहीं है। अब ये खुद धोखा खाते हैं, ये हमारे साथ है। अब आने वाला वक्त ही फैसला करेगा 2024 के अंदर कौन क्या कर सकता है। अभी वो जो उम्र वेरिफिकेशन किया जाए, वो उन तहसीलदारों को भी इस गेम में लाया जाए जिन्होंने इनको ये कागज़ फराहम किए थे, बनाए थे। आपको लगता है दूसरी फेज में उनके ऊपर अब 2023 में? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद जो ये नज़ूल डिपार्टमेंट के तहसीलदार्स है या नायब तहसीलदार है या पटवारी है उस दौर के, या गिरदावर्स है, उनके ऊपर भी इंशाअल्लाह रहमान कदम उठाया जाएगा इसके बाद। उसके लिए हम ज़बरदस्त कोशिश करेंगे डीजीएम की तरफ से, क्योंकि जो डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब थे, जिनके जिनके वसादत से पूरे हिंदुस्तान में 26 जनवरी मनाया जाता है, क्योंकि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो उनका संविधान है, उसी से भारत का ये 24 जनवरी का दिन जो है ज़िंदा है, जो 74 ईयर्स के बाद फिर मनाया गया। जी जी। और ख़ास तौर पर मैं खुशी महसूस करता हूँ इस मामले में कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ पूरे, चाहे वो रिन्यू से हो, पुलिस से हो, जी जी। होम से हो, सीआरडीसी से हो, एनएच से हो, सीबीएस से हो, कि कल का दिन जो रहा बहुत बढ़िया रहा और लोग सड़कों पे खुले-डुले आए। जी जी। तो ये एक इन डिपार्टमेंटों के लिए को हमारी तरफ से एक मुबारकबादी का मौका और मंज़िल देखने को मिला। ये सब आखिर पे आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने भी पिछले इंटरव्यू में बात छेड़ी थी कि हम भी इसी तरह पे जो भारत भारत जोड़ो यात्रा ने शुरू किया, आप भी शुरू करने वाले हैं, आप बिल्कुल, उसमें क्या नाम दोगे और कहाँ से शुरू बिल्कुल। करोगे? देखिए हम भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो तो ऑलरेडी भारत जुड़ा हुआ है, ये कहाँ किस रंग से टूटा हुआ है।
हम भारत जोड़ो नहीं, हम भारत मुफ्त अभियान की बात करेंगे। जो यहाँ पे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि अगले महीने 25 तारीख से मैं वो कारवां शुरू करता हूँ। यहाँ से पूरा वो जंतर मंतर तक जाएगा, जिसकी हेडिंग वहाँ पे सतवंत सिंह जाठौर जी करेंगे, और कई एमपीज़ जो है हमारे बाबा अम्बेडकर साहब के जो उनके रिकग्निशन पे हुए हैं, वो भी उसमें होंगे। और उसमें से मेरी 3 चीज़ों की डिमांड रहेगी जे-एंड-के यूटी के लिए। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें मुझे सफलता मिलेगी। जो यहाँ पे बिजली के बिलें वगैरह है, मैं चाहता हूँ कि उसका ये मकसद है कि जो अभी तक बिलें बैलेंस है लोगों को, उन्हें वो माफ़ किया जाए और उन्हें मखसूस फ़िलहाल फ़ीस मुकर्रर किया जाए। दूसरी बात जो राशन की बात आई है, हम चाहते हैं ये 50 किलो के करीब हर एक चूल्हे को मिले, क्योंकि 5 किलो से गुज़ारा नहीं हो पाता है एक कश्मीरी को, क्योंकि खाने को तो यही चावल ही बचा है कश्मीरी को। और तीसरी बात जो है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटलिंग का सिस्टम है, वो नाकाबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे होके भी एक गरीब को सफ़र करना पड़ता है, उसे फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल हायर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास हर एक सिस्टम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अगर ये आप ड्यूटी बनी है तो बाहर से डॉक्टरों को यहाँ पे लॉन्च करो, और यहाँ के डॉक्टरों को भी थोड़ा बाहर लॉन्च करो स्टेटों में, उन्हें भी थोड़ा चर्बी उतरेगी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि जब गवर्नमेंट एक्शन में आती है तो क्या होता है।